एक नारा है, जनता की यही पुकार, थक चुके हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी संभालो बिहार। नीतीश कुमार का एक आप स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम जो है झोला लेके गए थे और हमको बोरा भर के पैसा मिला। ये 10,000 लोन के तहत दिया जा रहा है और सरकार अगर इसकी बनेगी तो ये वापस ले लेंगे, लेकिन हमारी सरकार जब आएगी कि हम 2500 रुपये महीने देंगे, बिहार के लोगों को 5 किलो राशन पर या पेंशन पर ये जो है सरकार दिग्भ्रमित करता है 10,000 रुपया देकर। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है, दूसरे चरण में 12 है ना, 6, 12 और 14 को रिजल्ट है। 6, 11 और 14, ठीक है, 6, 11 और 14 रेडी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 11 नवंबर को होगी और 14 तारीख को यह पता चल जाएगा कि बिहार में कौन सी सरकार बन रही है, किसकी जीत हुई है और कौन सी पार्टी हारी है। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद सहरसा के वरिष्ठ नेता अमित कुमार बबलू जी हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं और अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, किस तरह की रूपरेखा सहरसा को लेकर आपको लगती है, क्योंकि सहरसा विधानसभा में सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीटें आती है। इस बार क्या लग रहा है, जो डबल इंजन की सरकार के विकास के कार्यों को लेकर मोदी जी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, रोजाना तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें दी जा रही है, उसका असर क्या पड़ने वाला है और किस तरह से आप लोग जो आरजेडी के कार्यकर्ता है उन लोगों ने तैयारी की है इस चुनाव में जो सरकार है उसको डिफीट देने की, तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए। देखिए, संगठनात्मक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल सहरसा विधानसभा में बहुत मजबूत और 437 बूथ पर हमारा BLA बना हुआ है और एक बूथ पर निगरानी रखी जा रही है पार्टी के द्वारा। अभी जो वोटर लिस्ट SIR हुआ है उसको लेकर के सजग हैं और सतर्क भी हैं। तो डबल इंजन की सरकार इस बार जाएगी, निश्चित तौर पे जाएगी, क्योंकि अभी जो ये प्रलोभन दिया है 10,000 का और ये 10,000 लोन के तहत दिया जा रहा है, स्वरोजगार के लिए लोन के लिए लोन के तौर पर दिया जा रहा है और सरकार अगर इसकी बनेगी तो ये वापस ले लेंगे, लेकिन हमारी सरकार जब आएगी, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम 2500 रुपये महीने देंगे महिलाओं को। ये भी तो एक तरह का प्रलोभन है। ये प्रलोभन नहीं है, ये उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये 2500 रुपया दिया जाता है, ताकि जो उसका डेली का खर्च होता है, जो उसके बच्चे के पढ़ाई से हो या कपड़े खरीदने से हो, तो एक उसको जो है आर्थिक सहायता मिलेगा। और 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन करने की बात हुई है। उसके साथ साथ गैस सिलेंडर, महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है अभी किचन से संबंधित जो समस्याएं हैं, कहने को मोदी जी ने जो है उज्ज्वला योजना किया, सिलेंडर दिया, लेकिन वो सिलेंडर 1100-1200 में भराया जाता है और वो सिलेंडर जो है कबाड़ की तरह उसके घर में पड़ा रहता है, क्योंकि ना उसके पास 1100-1200 महीना होगा ना वो भरा पाएंगे। तो तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे। और दूसरी बात है 200 यूनिट बिजली का। गरीब परिवार को, खास करके जो दलित अति पिछड़े परिवार है, उनको जो है बिजली बिल अनाप शनाप हर एक महीने आता है। स्मार्ट मीटर के लिए हम लोग आंदोलन किए थे, कई जगह स्मार्ट मीटर लगा भी दिया गया है। तो उससे क्या होता है, जो 700-800 बिल आता है था पहले, तो हमारा ही नकल किया है। हम जो 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात किए माननीय नेता तेजस्वी जी, तो इन्होंने उसको जो है 125 यूनिट पर दिया, लेकिन हम 200 यूनिट देंगे और किसानों को बिजली मुफ्त दिया जाएगा।
जरूर ये जल्दी ही ये घोषणा पत्र में भी आ जाएगा। इसके अलावा जो ये 10,000 की बात करता है, हमारी सरकार बनने पर साल में अगर हम 2,500 रुपये महीने देते हैं तो 30,000 हुआ। एक साल में 30,000, एक साल में 30,000 और पूरे 5 साल में हम जो है 1.5 लाख रुपया हम देंगे। इसमें न वापस किया जाएगा और न ही इस पे कोई चार्ज लगेगा। जनाब, सवाल तो जनता पूछेगी और अब मुझे लगता है कि नेताओं से, आप लोगों से ज्यादा समझदार जो है वो बिहार की जनता हो गई है। और ये इसलिए कह रहे हैं हम लोग, या आप लोग भी घूमते होंगे तो जनता अब सवाल पूछना जान गई है। चाहे वो आपके सहरसा के वर्तमान विधायक आलोक रंजन हो या यहाँ के सांसद दिनेश यादव हो, जनता उनसे भी सवाल पूछती है। ये लोग कहते हैं कि भाई देखिए हमने NH बनवा दिया, ये लोग कहते हैं कि सहरसा में अब जो है एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, यहीं बैठिएगा, दिल्ली मुंबई पटना जहां उतरना है उतर जाइए। पहले पटना आप 4 घंटे 5 घंटे में 8 घंटे लगते थे, अब 4 से 5 घंटे में आप लोग पहुंच जाते हैं। आपके नेता यहाँ पर तेजस्वी यादव आए, उन्होंने कहा कि देखिए जो बस यात्रा के लिए निकाल रहे हैं वो बसें अगर इस तरह से यहाँ से लोग सिमरी बख्तियारपुर उधर बेलदौर से निकलकर सहरसा मधेपुरा घूम रहे हैं तो ये NDA सरकार की देन है। क्या जवाब है आपके पास? वो लोग कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हम लोग वादा नहीं कर रहे हैं। कैसे जनता को समझा पाइएगा कि आप लोग बेहतर कर सकते हैं? देखिए ये सब एक प्रक्रिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये सब सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है और ये कोई भी सरकार आएगा उसको नियमित करना रहता है। ये एक रूटीन वर्क है, रोड बनाना, सड़क बनाना, बिजली लगाना, ये सब जो है ये रूटीन प्रक्रिया है। दूसरी बात है, आप कहिएगा कि लालू जी के समय में रोड की स्थिति ये थी, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब 10 मार्च 1990 को लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उस समय केंद्र में जो सरकार थी और लगातार 15 वर्षों तक तो केंद्र में हमारे पार्टी के विरोधी सरकार रहे, विपक्षी सरकार रहे केंद्र में। तो उस समय ये नियम था कि अगर केंद्र से जो पैसा आता था सड़क के लिए या और भी किसी भी विभाग के लिए, तो उसमें नियम था कि आप 70% केंद्र सरकार देती थी और 30% जो है राज्य सरकार को उसमें लगाना होता था, तब जाके रोड, सड़क, पुल, पुलिया ये सब का आप काम करते निर्माण। तो उस समय आप सुनते होइएगा कि पैसा वापस हो जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार को राजस्व की प्राप्ति उतना नहीं होती थी जो 30% बिहार की सरकार उसमें लगा सकती थी, इसीलिए बहुत विभाग का पैसा वापस हो जाता था। लेकिन अब कहिएगा कि नीतीश कुमार कैसे किया, तो जब बिहार का बंटवारा हुआ, माननीय राबड़ी देवी जी की सब सरकार थी, बिहार झारखंड अलग हुआ, तो बिहार को इन्होंने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का मांग किया वाजपेयी सरकार से, लेकिन वाजपेयी सरकार ने ये पैसा नहीं दिया। और जो है जब केंद्र में UPA सरकार बनी, लालू जी रेल मंत्री बने, रघुवंश बाबू जो है ग्रामीण विकास मंत्री बने, तो ये जो आप अभी देख रहे हैं रोड, सड़क, ये सब रघुवंश बाबू की देन है। रघुवंश बाबू ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को जितना पैसा मांगा, और नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम जो है झोला लेके गए थे और हमको बोरा भर के पैसा मिला। तो ये जो है रघुवंश बाबू के कारण आज जो आप इतने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, ये सब उनकी देन है। और रही बात, अब क्या है कि आपने 10,000 रुपया अभी दे हैं लोन के तौर पर, एक जीविका के तहत अभी आप महिलाओं पर बहुत सारा लोन है, लेकिन जीविका महिलाओं को और आप लोन में धंसा रहे। तेजस्वी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम हर घर में नौकरी देंगे। आप मानते हैं जबरदस्ती का लोन थोपा जा रहा है? बिल्कुल जबरदस्ती का है। महिलाएं तो खुश है? महिलाएं खुश नहीं है। महिलाएं देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है जो अशिक्षा, सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण ही आज बिहार के लोगों को 5 किलो राशन पर या पेंशन पर ये जो है सरकार दिग्भ्रमित करता है 10,000 रुपया देकर। तेजस्वी जी का कहना है कि हम सबसे पहले आएंगे तो शिक्षा में सुधार करेंगे, और उसके साथ साथ महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जो हम 2500 योजना शुरू किए हैं, गैस सिलेंडर हम देंगे फ्री में, उसके अलावा जो बिजली हम फ्री करेंगे,
200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। 5 प्रमुख एजेंडे को लेकर हाँ, आप और निकले नहीं, हुए हैं। बता रहा- सवाल में थोड़ा हम- ऐड नहीं, कर देता हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। 5 में सिर्फ एक योजना बची है जो सिलेंडर आप लोग कर रहे हैं। 4 योजनाएं एनडीए कह रही है कि हम लोगों ने तो ऑलरेडी दे दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 2500 आप लोगों ने देने की बात कही थी, वो कह रहे हैं 10,000 हम दे रहे हैं। वो कहते हैं महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो हम लोगों ने देना शुरू कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 400 से बढ़ाकर 1100 कर ही दिया है। तो आप लोगों के मुद्दे को तो एनडीए भुना गई। देखिए, एनडीए सिर्फ जो है नकल की है। हाँ। हमारे मुद्दे को लेकर के उसमें थोड़ा काट छाट करके लागू किया है। लेकिन जो नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौकरी होगा, एक रोजगार होगा। दे पाएंगे क्या? बिल्कुल देंगे, कैसे देंगे? क्योंकि उन्होंने जब 17 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन किए, और जो है 2 लाख का जो है जितने भी प्राइवेट शिक्षक क्या कहते हैं उसको, बहाली बीपीएससी जो मतलब शिक्षक थे उसको नियमित किया। नियमित करने के अलावा इनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर को रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब है कि हम उद्योग धंधा लगाएंगे। जो ये इन्होंने इनके 17 महीने की सरकार में MOU साइन हुआ था, तो ये उद्योग धंधा लगेगा। फैक्ट्री, एक चीनी मिल अगर शुरू होने से कम लाखों किसान जो गन्ना उत्पादन करेंगे, तो उस गन्ना उत्पादन से लाखों किसानों को जो है क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो ये चीज, चीनी मिल शुरू होगा। बैजनाथपुर पेपर मिल, डबल इंजन की सरकार है, इतना दिन हो गया बैजनाथपुर पेपर मिल को बंद करके अब वहाँ पे जो है मॉल वगैरह बना रहा है, जमीन पौने दाम में बेच करके। तो ये सब चीज जो है अभी हो रहा है। अगर हमारी सरकार बनेगी, अभी आप एक चीज बताइए, 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन का दाम कितना हुआ? आप 20 रुपये के दर से ही लगाइए। 5 किलो राशन का 100 रुपया है, उसमें भी 1 किलो राशन जो है डीलर काट लेता है। 4 किलो राशन आप 30 रुपये लगाइए, 120 रुपया। 120 अगर 5 परिवार में 5 सदस्य है तो कितना हुआ? 500 रुपया हुआ। तो 500 रुपया जरूरी है या 15,000 महीना जरूरी है? अगर किसी परिवार में एक को रोजगार मिलेगा और 15,000 महीना उसको आएगा, तो क्या वो 500 का राशन नहीं समझा रहे हैं? नहीं, हम भी आप लोग जो राशन के साथ साथ है, जनता को ये सब चीज समझ आएगी। बिल्कुल समझ आएगी। जनता अब जो है पूरी तरह अवेयर हो गए, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता मौके देख रही है कि कब चुनाव होगा। इस 6 तारीख और 11 तारीख को का जनता इंतजार कर रही थी। बिहार का यहाँ चुनाव है हमारे यहाँ, और 11 को और 14 तारीख का इंतजार कर रही है। जिस दिन 14 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, उसी दिन जो है जनता जो है दिवाली मनाएगी और पूरा जनता खुशहाली मनाएगी। बिल्कुल। तो अमित जी कह रहे हैं कि 14 तारीख को बिहार में जो सत्तासीन एनडीए है, भाजपा और नीतीश जी की सरकार है, वो गिरने वाली है, राजद की सरकार बनने वाली है। क्योंकि सहरसा में है और 6 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है, तो थोड़ी सहरसा की स्थिति पर भी बातचीत कर लेते हैं और स्पष्ट तौर पर जानते हैं अमित जी, जिस तरह से सहरसा को लेकर अटकलें तेज है। कई दावेदार आपकी पार्टी से भी यहाँ चुनावी मैदान में, मैंने देखा कई जगह आपके भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। जनता के बीच एक साफ और स्वच्छ छवि आपकी है। तो इसी से शिक्षक है, क्या आप भी टिकट मांग रहे हैं पार्टी से? और अगर मान के चलिए पार्टी भरोसा जताती है, राजद के खाते में सीट आती है, हालांकि आज फैसला होना है कि किसके खाते में सीट जाएगी, तो क्या लगता है जनता यहाँ से आपको जीत दिलाने का काम करेगी? देखिए, अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप कार्यकर्ता हैं, माननीय नेता तेजस्वी जी बोले कि टिकट मांगने का सबको हक है, तो एक आकांक्षा है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, चूंकि मेरा ये है कि हम लोगों की भलाई करें, लोगों के जीवन स्तर को, खास करके गरीब दलित जो अति पिछड़े समाज है। अभी जब हम जाते हैं गांव में किसी टोला में, उसकी जो नारकीय स्थिति देखते हैं, जिस तरह से गंदगी के बीच में रहते हैं, उसके बच्चे मतलब दंग धरंग अभी भी घूमते हैं। माननीय नेता लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय जो है उन्होंने बच्चे को साफ करने का, शिक्षा की तरफ जागरूक करने का काम किया। लेकिन वो लड़ाई जो है चूंकि उनको एन कैन प्रकार जो है घोटाले में डाल करके जो है
उस चीज़ को रोकने का काम किया, तो वो चीज़ को जो है फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। तो ये दिमाग में ये आता है, समझ में नहीं आया कि किसको डालने की कोशिश की गई, भ्रष्टाचार एन प्रकार। हाँ, ये दिमाग में सोच है कि हम लोगों के लिए अच्छा करें, तो इसी के लिए जो है हमने भी अपना जो है जमा किए हैं, अपना दावेदारी दी है। लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी, गठबंधन जिसको भी टिकट में रह के जो बात है हम पूरी तन मन धन से, हमने जो मेरा अभी आप बैनर पोस्टर देखे होंगे, तो किसी पर भी हम भावी प्रत्याशी नहीं लिखे। आप देखे होंगे हम जो तेजस्वी जी का योजना है, हमारी पार्टी का जो योजना है कि माय बहन योजना के तहत 2500 रुपये महीना दिया जाएगा, या 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन किया जाएगा, या 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, या 500 में गैस सिलेंडर दिया। मेरा हर जगह ये पोस्टर लगा हुआ, और बजाबता हमारी गाड़ी भी जो घूमी है, तो हम यही प्रचार किए हैं कि तेजस्वी आएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो हम दावेदारी है, लेकिन बाकी तो वो तो ऊपर पार्टी डिसाइड करे, आलाकमान डिसाइड में होगा। और एक प्रोटोकॉल में रहने वाले कार्यकर्ता जो है पार्टी के रूल्स को जो फॉलो करते हैं, उस तरह का जवाब अमित जी ने दिया है। अमित जी, आखिरी सवाल कि चुनाव के समय में, जैसे चुनाव नजदीक आ गया है, अब धीरे धीरे नेता आएंगे, बड़े नेता आएंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे। उस समय क्या होता है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तमाम तरह की चीजें की जाती है, और कहीं ना कहीं जनता को, चाहे एनडीए हो या आपकी ही दलें हो या अन्य जो नए नए लोग चुनाव लड़ने आए हैं, वो जनता को ये सब करके अपनी ओर आकर्षित करने में लग जाते हैं। क्या मैसेज, संदेश और अपील आप सहरसा के लोगों से करेंगे, जो चारों विधानसभा है, आपका विधानसभा है, यहाँ के लोगों से क्या अपील रहेगी, इस बार क्या सोच के कैसे व्यक्ति को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे? देखिए, हमारे माननीय नेता लालू जी कहते थे कि बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाता, ये आप उनका सुने होंगे। तो बिहार के जनता राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। सहरसा की जनता ये तो समाजवादियों की धरती रही है, यहाँ की जनता भली भांति समझते हैं। हाँ, कुछ जनता बरगला जाएंगे इनके जो प्रलोभन इन्होंने दिया है उस प्रलोभन पर, लेकिन समय रहते हम लोग उनको जो है सही कर लेंगे। देखिए, परसेप्शन होता है, लालू जी के खिलाफ एक परसेप्शन बना दिया गया है कि लालू जी, चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाले में बहुत पहले से हो रहा, जगन्नाथ मिश्रा के समय से ही हो रहा था, लेकिन चारा चोर के नाम से लालू जी को फेमस कर दिया गया। और आज उसके बेटा मंत्री है, जंगल राज के नाम से, लेकिन लालू जी के बेटा को तेजस्वी जी को कहता है कि चारा चोर का बेटा है। चारा घोटाले की जब बात हुई, मैं इस पर थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहता हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। जब 2005 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी और वित्त मंत्री बने थे सुशील मोदी, तो सुशील मोदी का एक इंटरव्यू हिंदुस्तान में, पहला इंटरव्यू आया था कि आप बताइए कि जो लालू जी ने चारा घोटाला किए थे, तो सुशील मोदी का स्टेटमेंट है नहीं किए थे कि नहीं, उनका ये स्टेटमेंट है कि लालू जी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो वित्त मंत्री होने के नाते किसी भी फाइल पर बिना पढ़े साइन करते। लालू जी दोषी नहीं है। ये सुशील मोदी का इंटरव्यू क्लिप है आपके पास? वो पेपर में है, पेपर है, हिंदुस्तान के पेपर में है। तो ये सब इस तरह का परसेप्शन बना दिया गया। दूसरी बात, चूंकि लालू जी उसमें वित्त मंत्री थे उस समय, लेकिन जब चारा घोटाला हुआ और लालू जी की सत्ता गई, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सहरसा के ही माननीय विधायक जो थे शंकर प्रसाद टेकरीवाल, मरहूम विधायक टेकरीवाल साहब वित्त मंत्री बने और 7 साल तक राबड़ी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री रहे। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रहे। तो एक भी घोटाला राबड़ी सरकार में नहीं हुई। तो इस तरह से लोगों के बीच जो अधिकारी वर्ग थे, था उस समय कुछ इस तरह का कि लालू जी के पर्सनालिटी को इस लोग किस तरह से नीचे करना है। आडवाणी को जो आज मान के चलिए, चाहे वर्तमान के मुकदमे हो या पहले के मुकदमे, आप मानते हैं ये सब साजिशन लालू परिवार को? बिल्कुल साजिशन। अभी आप देखिए कि तेजस्वी जी को कहा जाता है कि इन्होंने लैंड फॉर जॉब,
14 साल अच्छा, का एक चीज बच्चा बताइए, करोड़ों का संपत्ति अर्जित कर लेता है। किसी भी केंद्र सरकार में कोई भी बहाली निकलती है तो सिर्फ वो मंत्री जी अनुशंसा करते हैं। हाँ, अगर रेलवे मंत्री लालू जी थे तो वो अनुशंसा किए, हाँ। उसकी बहाली चेयरमैन के द्वारा एक बोर्ड होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी उस बोर्ड के हिसाब से वैकेंसी निकालती है, उसका अधिसूचना जारी करता है। उस वैकेंसी के बाद बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसकी प्रक्रिया है, परीक्षा एग्जाम होता है, रिजल्ट होता है, तब बहाली होती है। लालू जी कैसे नौकरी दे देंगे? है लालू जी के पास पावर? किसी को नौकरी लिख देंगे? ये सब एक परसेप्शन बनाया गया है कि किसी तरह से इनकी छवि को धूमिल किया जाए, क्योंकि इन्होंने अति पिछड़े, दलित, शोषित वर्गों की बात की, गरीबों की बात की, इसीलिए लालू जी की छवि को धूमिल किया गया। और यही खेल आज तेजस्वी जी के साथ किया। बिल्कुल। तो सामाजिक जो है आप देखेंगे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं अमित कुमार बबलू जी। सन 1991 जनता दल के टाइम से आरजेडी में जुड़े हुए हैं और पूरी तरह आपने इनके मन की बात कुल मिलाकर जो इस बार सहरसा की जनता को ये समझाना चाहते थे, अपनी भावनाओं को वो हमारे सामने व्यक्त करने का काम किया है। प्रोटोकॉल में रहते हुए इन्होंने सहरसा विधानसभा से अपनी दावेदारी भी रखी है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो फैसला पार्टी लेगी, अगर इनके साथ पार्टी का साथ रहता है, इन्हें पार्टी यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, किसी और को अगर टिकट दिया जाता है तो पार्टी का झंडा सबसे आगे रहकर बुलंद करने का काम अमित कुमार बबलू कर सकते हैं, करते रहेंगे। बबलू साहब, आपने बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा एक नारा है, जो जनता की यही पुकार, थक चुके हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी संभालो बिहार। तेजस्वी संभालो बिहार। इस बार जनता का, पूरे जनता की पुकार है कि तेजस्वी संभाले बिहार, क्योंकि वही एक है जो बिहार के परिदृश्य को बदल सकते हैं, आम आवाम की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।